जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मैं काफी बारी बोल रहा हूँ कि भैया एवरीवेयर इज रा एंड रा इज एवरीवेयर। पाकिस्तान को ये चीज मेरे ख्याल से बहुत पसंद आ गई है। पाकिस्तान फिर से रोना शुरू हो गया, भैया रा की साजिश चल रही है। पाकिस्तान के जितने भी चीजें खराब हो रही है उसके पीछे सिर्फ एक ही है, रा। पाकिस्तान में तो सब कुछ एकदम बढ़िया चलता है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से साजिश भारत करता रहता है, आपने ये चीज बड़ा क्लियरली देखनी है कि यहाँ पर रा की साजिश बड़ी जोर से चल रही है। अब ये चक्कर क्या है? चक्कर बड़ा सिंपल है कि भई ये जितने चाइनीज़ ठुक रहे हैं चारों तरफ, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उसके उसको यार किसी न किसी को चुकाना तो है ही। तो रा की साजिश पाकिस्तान को सिर्फ दिखती है, बाकी तो और कुछ दिखना उसको बंद हो रखा है। वो बोलते हैं ना, घोड़े के जैसे ब्लाइंडर लगे होते हैं ना आँखों के सामने, पाकिस्तान की आँखों के सामने ब्लाइंडर तो लगे हैं, लेकिन उसके आगे सिर्फ ऐसे 3 लेटर्स लगे हुए हैं, RAA, रा करके उसके आगे लिखा होता है। तो भैया बाकी सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ उनको रा, 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 रा चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। अब देखिए चक्कर क्या है कि भई चाइना की तरफ से काफ़ी हद तक प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान में कि भैया हमारे सिक्योरिटी स्टाफ को आप जाने दो, क्योंकि इतने सारे चाइनीज़ सिटिज़न जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, अब कभी कोई ना कोई ठोक देता है यार 6 महीने में आके, कभी कोई ठोक देता है, कभी कोई ठोक देता है, कभी कोई ठोक देता है। करीब 11-12 चाइनीज़ तो इसी इसी साल में ठुक चुके हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक वो कराची के पास या सिंध में कहीं पे एक गाड़ी के ऊपर भी अटैक हुआ था जिसमें बेचारे जापानीज़ आ रहे थे। अब वो ये गधों को पता नहीं है ना कि यार जापानीज़-वापानीज़ क्या है, क्या नहीं है। वो उन्होंने जाके अटैक कर दिया यार जाके, किसी टेररिस्ट-वुररिस्ट ने। अब वो टेररिस्ट है, फ्रीडम फाइटर है, वो तो भैया देख ही लीजिए पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट है, हम लोग तो बोलेंगे साहब फ्रीडम फाइटर है। अब किसी एक फ्रीडम फाइटर ने जाके वहाँ पर अटैक कर दिया, उसने देखा नहीं यार ये तो चाइनीज़ नहीं है, ये जापानीज़ लोग थे। तो एक तो उसमें तो बच ही गए, लेकिन रिसेंटली जो 2-3 चाइनीज़ मरे हैं, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जो एयरपोर्ट के बाहर में भी एक इतना ज़बरदस्त अटैक हुआ, उसके बाद अभी देखेंगे 2 चाइनीज़ के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अटैक कर दिया। तो ये चीज़ें तो काफ़ी हद तक चल रही हैं। तो चाइना की बड़ा दिमाग खराब हो रखा है, और यहाँ पर उसके जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे थोड़े टाइम पहले, उन्होंने तो पब्लिक में पाकिस्तान को डाँट मारी कि यार ये बेवकूफ़ी क्या कर रहे हो? तुम हमारे बंदों को ना प्रोटेक्ट कर सकते हो ना कुछ। अब हम आपको बोलेंगे बड़े क्लियरली यार हमारे बंदों को आने दो यहाँ पर, हम अपने आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर देंगे। आप आउटर रिंग्स सिक्योरिटी देख लो, हम इनर रिंग सिक्योरिटी हम अपने आप देखेंगे। ये बड़ा फनी सा सिस्टम है कि भैया ये इसके बारे में डॉन में आर्टिकल्स आए, इसके बारे में रॉयटर्स में आर्टिकल्स आए, इसके बारे में हर जगह आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, लेकिन पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये पूरी तरह से डिसमिस किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है यार, स्पेकुलेशन चल रहा है, ये तो ऐसी बकवास कर रहे हैं। और इसी टाइम पे ये जब फॉरेन ऑफिस की वो जो एक क्या है उसका नाम मुमताज ज़ारा बलोच, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि इट इज वेल नोन दैट इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस विद इन पाकिस्तान। We arrested a serving Indian naval officer working for RAW from our territory who confessed to support to these terrorist organizations। यहाँ पर मैं इनको बड़ा क्लियरली चीज बोलूंगा यार, हफीज सईद को मेरे पास दे दो, 15 मिनट में मैं ये बुलवा दूंगा कि साहब जितने भी दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, वो हफीज सईद ने करी है, बाकी किसी और ने नहीं करी। या आसिम मुनीर को भी भेज दो, कोई टेंशन नहीं है, हम बुलवा लेंगे उससे जो मर्जी बुलवाना है। ठीक है। तो ये वेल नोन फैक्टर जो है पाकिस्तान की तरफ से, एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे दूसरे कंट्री के ऊपर टेररिज्म के जब जब इल्जाम लगाता है तो लोग हंसते हैं इसके ऊपर, उसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन रा की साजिश इसको हर जगह दिखती है, ये इतने बावले हो रखे हैं। यहाँ पर देखिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये तो डिनाई कर रहे हैं पाकिस्तानी कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, चाइना ने हमको ऐसा कुछ नहीं बोला। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा क्लियरली बोला गया कि भैया हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, किस तरह से ये एक कैपेबिलिटी है और कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और ये जितने भी ये चाइना पाकिस्तान चाइनीज सिटीजन पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसको जरा हम किस किस तरह से डील किया जाए और टेररिस्ट को किस तरह से मतलब उनको प्राइस दी जाए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि एक मास्टरमाइंड को उठाया है जो जिसने पिछला वाला अटैक किया था, और उसमें 5 लोगों को उठाया है बलूचिस्तान में अंदर, और देखिए उनको जो भी करेंगे और वो पता नहीं क्या-क्या वो उनसे बुलवा लेंगे। तो ये तो इतना कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तानियों का विश्वास जो करता है तो भैया कांग्रेचुलेशंस टू देम। चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनीज़ को अभी ऑलरेडी बोलना शुरू हो गया चाइनीज़ ने कि यार हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ को भेजने दो, और काफ़ी हद तक हमको ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं टू प्रोवाइड इनर सर्कल सिक्योरिटी फॉर द चाइनीज़ वर्कर्स। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये भी पता चल रहा है कि चाइना ने सबसे पहले बोला था कि भैया ये काउंटर टेररिज्म की आप स्ट्रैटेजी बनाइए, और ये चलेगा नहीं, ये बेवकूफ़ी। अभी इससे पहले जब डैम पे अटैक हुआ था तो इन्होंने ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम लॉन्च कर दिया था। अज़्म-ए-इस्तेकाम लॉन्च करने के बाद इनको पता चला कि इनकी बंदूकों में गोलियां नहीं है, टैंकों में पेट्रोल नहीं है, फिर रोते हुए गए थे अमेरिका के पास, $200 मिलियन दे दो सर, हम ये ऑपरेशन कर लें। अमेरिका ने दे दबा के थप्पड़ मारा कि बेवकूफ, हमसे पूछे बिना तू चाइनीज के लिए ऑपरेशन कर रहा है, तो जरा इधर आ, तेरे को $200 मिलियन देता हूँ। तो उसके उस टाइम पे लात मारी थी।
लात मारी तो अच्छा जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। कुछ करा-कुरा है नहीं और अज़्म-ए-इस्तेकाम बंद कर दिया और उसके बाद अमेरिकन से थोड़ा-सा ब्राइब रूप इनको मिल गई कि भैया चुपचाप बैठ जाओ, चाइनीज़ को ठोकना तुम्हारा काम है और ज़रा कंटीन्यूअसली ठोकते रहो। आईसिस के जितने भी चीज़ें हैं उसको ज़रा एक्टिवेट करो और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ जो अंदर की खबर आ रही है कि साहब ये जो उइगर्स हैं जो ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जिसको ईटीआईएम बोलते हैं या टर्किस्तान इस्लामिक पार्टी टीआईपी जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली सेम चीज़ें हैं। इनका अभी राब्ता बन गया है आईएसकेपी के साथ। आईएसकेपी तो पाकिस्तानी आर्मी के अंडर काम करती है, लेकिन ऑफ कोर्स अब देखिए यार आईएस का भी अपना दिमाग है, वो अपने हिस्से से काम करती है और यहाँ पर चाइनीज़ को बड़ी क्लियरली थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई हैं कि साहब हम आपको भी उड़ा के फेंकेंगे। आईएस ये पहले जो ईटीआईएम वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, ये तालिबान के साथ थी, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से तालिबान उनको पुशबैक कर रहा था कि ना करो यार, ना करो, चाइनीज़ थोड़े पैसे दे रहे हैं, ना करो, ना करो, ना करो, तो उससे गुस्सा होके इन लोगों ने तालिबान का हाथ छोड़ के अभी आईएसआईएस का हाथ पकड़ लिया है। तो अभी तो गेम शुरू हुई है साहब, अभी तो बम पटाखे बजने वाले हैं बड़ी जोर से। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको ये भी बताऊँ कि बीजिंग की तरफ से काफ़ी हद तक प्रेशर आ रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर कि साहब ये ज़रा तुम पर्सनली इन्वेस्टिगेट करो, नहीं तो ज़रा तुम्हारी मैं अब डिबरी टाइट करता हूँ, जितने पैसे-पूसे दिए ना तेरे को तेरी जेब में, वो सब निकाल के ले जाऊँगा। तो शहबाज शरीफ नहीं, नहीं, नहीं मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेट करूँगा, ये करूँगा। अब प्राइम मिनिस्टर को अपने आप एक टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ये तो हालत है पाकिस्तान की। मैं यार एक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं बड़ा एक 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 बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़्यादा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। कोई जो 2-4 पाकिस्तानी मेरे को देखते हैं, ज़रा आप जवाब दे देना, आप इतना दिमाग हो आपके पास तो देना। देखिए यार, मेरे को ये बताइए चाइनीज़ को अगर आप अंदर भी ले आए, तो इसका रोल का एंड क्या होगा? हाउ विल द चाइनीज गार्ड्स बी यूज्ड? विल दे बी आर्म्ड? किस कंडीशन के अंदर वो काम करेंगे और किस कंडीशन में दे विल बी ऑथराइज्ड टू यूज लीथल फोर्स? क्या वो चलते फिरते पाकिस्तानी को गोली मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? ये जरा बताइए। उसके बाद मुझे बताइए कि इंटेलिजेंस कौन लेगा, फ्लैगिंग कौन करेगा, अरेस्ट कौन करेगा, क्वेश्चनिंग कौन करेगा, टॉर्चर वॉर्चर जो भी करना है वो कौन करेगा? चाइनीज के पास ये पूरा रोल रहेगा कि भैया अगर चाइनीज प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी रहती हैं तो ये सब चीजें रहेंगी। लेकिन यार एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आती और यहाँ पर तो चाइनीज़ का भी दिमाग थोड़ा खोखला ही लगता है कि यार जितने आप चाइनीज़ से सिक्योरिटी गार्ड्स डालोगे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, दैट मीन्स देयर आर मोर टारगेट्स फॉर द सो कॉल्ड मिलिटेंट्स ऑन हमारी तरफ से फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलूचिस्तान। तो आपके पास और भी आप टारगेट दे रहे हो, उसके बाद और ठोकेंगे, फिर और रोएँगे। तो यार मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, हू विल गार्ड द गार्ड्स? तो यार आई मीन सोच लो यार तुम लोग कर क्या रहे हो? और चाइना को तो पता ही है कि भैया आप घुस गए हैं, बाहर आना प्रॉब्लम है क्योंकि नाक कटेगी बहुत बुरी तरह से। एंड देखिए ये बहुत ही अलार्मिंग ओवररीच है पाकिस्तान के लिए। मैं तो बड़ा खुश हूँ यार चाइनीज़ अंदर जितना घुसेंगे आपको पता ही है उसके बाद अमेरिकन से उनके साथ करना क्या है। आईएस को यूज़ करके, बीएलए को यूज़ करके ठुकम-ठुकाई का सीज़न एकदम मस्त में चलेगा। पाकिस्तान के अंदर देखिए इतनी हालत खराब है इस टाइम पे कि भई चाइना का इतना मतलब उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं कि अभी वो बिजली के बिल तो दे नहीं पा रहा, ठीक है? एनर्जी प्राइसेज़ 2021 से देखें तो 155% इंक्रीज़ हो गया है। 40 से 50% लोग अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे हो चुके हैं एंड बिजली अफोर्ड करना मुश्किल हो रखा है। बिजली इतनी अफोर्ड करना मुश्किल हो रखा है कि 1.4 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ सोलर पैनल्स मंगाए जा रहे हैं, वो भी अगेन चाइना से। क्यों मंगाए जा रहे हैं? क्योंकि बिजली नहीं दे सकते यार, तो सोलर लगा लो एटलीस्ट कुछ तो करें। उसके साथ कहीं एक आधी बत्ती तो जलेगी। और ऊपर से आईएमएफ ने आके गले में फंदा डाला हुआ है। आईएमएफ ने आके बोला कि यार ये कुछ गड़बड़ है यार, तुम लोगों ने ना जो पेपर-पूपर दिए थे ये ठीक-ठाक नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी ने झूठ-जाट बोला होगा कि यार नहीं, नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब आपको पता ही है ना यस सर वी विल डू इट सर सब कुछ एक्सेंट-उक्सेंट में बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती इनके पास। कैपेसिटी है नहीं, प्रॉमिस आपने कर रखा है, आईएमएफ वापस आ गया, उसने बोला कि भैया ज़रा किताबें दिखाओ हमको देखने दो तुमने किया क्या है। तो वहाँ पर भी प्रेशर पड़ रखा है और आईएमएफ काफ़ी हद तक झटके मार रहा है। लेकिन अगर आप इनके फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन ऑफिस नहीं, 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 नहीं दिस इज़ जस्ट अ रेगुलर ऑडिट, देयर इज़ नो क्वेश्चन हम लोग एकदम सब कुछ ठीक कर देंगे और आईएमएफ को जाके हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, "सर जी माफ़ कर दो सर, गलती हो गई। अभी जो भी आया हम ना सऊदी अरेबिया से भीख माँग लेंगे, हम चाइना से भीख माँग लेंगे। आप प्लीज़ हमको माफ़ कर दो, ऐसे पैसे मत रोकना सर, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।" बाहर आके कुछ और बोलते हैं, अंदर आके कुछ और बोलते हैं। तो ये तो हालत है, अब इसके अंदर भी राह की साजिश तो ज़रूर होगी, अब कहीं न कहीं से कुछ कोई ना कोई एंगल ज़रूर निकलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है या कोई और पॉलिटिशियन है, वो आके अभी रोना कैसे शुरू करेगा। सबसे सोने पे सुहागा यही चीज़ है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप आ रखा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में इमरान खान ने 24 तारीख को डू और डाई 24 तारीख, राजा मुनीब साहब ने 22 तारीख बोला था, अब ये 24 तारीख को डू और डाई रैली करने की बात करी है। यहाँ पर होप ये हो रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप को एक ट्वीट-वाट कर दे, एक कोई ट्रूथ सोशल में पोस्ट-वोस्ट कर दे यार, वो तो इमरान खान को छोड़ दो। अगर ऐसा कुछ आ गया
तो भैया फिर तो गेम पूरी तरह से फ्लिप हो जाएगी। एंड यहाँ पर तो प्लान्स, मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, बनने शुरू हो चुके हैं कि इसको किस कंट्री में फेंकेंगे। उसके बाद इसको लिटरली एक जहाज में फेंक के कहीं और बाहर ले जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान में इसको नहीं रख सकते। अगर ये रहेगा तो पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी। तो जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ की, उसकी भी अभी थोड़ी-सी बटन टाइट होने शुरू हो चुके हैं। ये गेम राजा साहब के हिसाब से शुरू हुई है। 22 नवंबर के आस-पास बहुत बड़े कांड होने वाले हैं। एंड ये संडे को राजा साहब से दोबारा बात करेंगे टू फाइंड आउट कि भई ये इसका खेल का क्या अभी एंड गेम आने वाला है। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। हमारी चैनल की थोड़ी-सी वॉल्यूम इन लोगों ने डाउन कर रखी है। हमारे सब्सक्राइबर्स डाउन हो रखे हैं। वी आर फेसिंग अ बिट ऑफ अ चैलेंज एज़ फार एज़ रीच इज़ कंसर्न्ड। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है उसको जॉइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसको जॉइन करिए, ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशंस आते रहें। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। जय हिंद, जय भारत।